नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रहस्यमय वीडियो में। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं, हर दिन बाल और नाखून काटना आम बात मानी जाती है, लेकिन मंगलवार को ऐसा करने से लोग कतराते हैं। कभी सोचा है क्यों? क्या ये सिर्फ एक अंधविश्वास है, या फिर इसके पीछे छुपा है कोई ऐसा रहस्य जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे? आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो राज जो सदियों से हमारी परंपराओं में छुपा हुआ है, एक ऐसा कारण जो विज्ञान और धर्म दोनों से जुड़ा हुआ है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो आप जानने वाले हैं वो आपकी सोच को हिलाकर रख देगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। भारत एक ऐसा देश जहां हर दिन का अपना एक खास महत्व होता है। यहाँ दिन सिर्फ 24 घंटे नहीं होते, बल्कि हर दिन के साथ जुड़ी होती है एक विशेष ऊर्जा, एक विशेष भावना और एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ। गुरुवार आता है तो लोग व्रत रखते हैं, क्योंकि ये दिन होता है ज्ञान के देवता बृहस्पति को समर्पित। गुरुवार के प्रति श्रद्धा दिखाने का दिन, ज्ञान, बुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ने का दिन। शनिवार आता है तो घरों में शनि देव की पूजा होती है, दुख, बाधाओं और कर्मों के फल से मुक्ति पाने की प्रार्थना की जाती है, क्योंकि शनि देव हैं न्याय के प्रतीक, जो कर्मों का हिसाब चुकता करते हैं, चाहे अच्छा हो या बुरा। और अब आता है मंगलवार, एक ऐसा दिन जो दिखने में सामान्य लगता है, लेकिन इसका रहस्य, इसका प्रभाव, इसका महत्व कभी-कभी हमारी सोच से भी कहीं अधिक गहरा होता है। 33 कोटि देवता में केवल एक देव है, देव अधिदेव महादेव। मंगलवार को समर्पित किया गया है मंगल ग्रह को, जिसे शास्त्रों में क्रू ग्रह कहा गया है, जिसका संबंध है आग, रक्त, युद्ध, साहस और शक्ति से। इसलिए हमारे बुजुर्ग, हमारे माता पिता, हमारे पूर्वज सदियों से कहते आए हैं, मंगलवार को बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। पर क्या आपने कभी इस बात को लेकर गंभीरता से सोचा है? क्या ये केवल एक परंपरा है? क्या ये सिर्फ एक सामाजिक नियम है, या इसके पीछे छुपा है कोई ऐसा राज जो हमारी रक्षा करता है, या फिर कोई अदृश्य चेतावनी जो हमें एक बड़ी गलती से बचा रही है? आज हम उसी छुपे हुए रहस्य को जानेंगे, एक ऐसा रहस्य जो धार्मिक भी है और वैज्ञानिक भी। धार्मिक शास्त्रों में स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है कि मंगलवार का सीधा संबंध है मंगल ग्रह से, और आपको जानकर हैरानी होगी कि मंगलवार को क्रूर ग्रह कहा गया है। यह कोई साधारण ग्रह नहीं है, ये ग्रह जुड़ा है क्रोध, दुर्घटनाओं, रक्तचाप और अग्नि तत्व से। जिस दिन मंगल का प्रभाव होता है, उस दिन शरीर और आत्मा दोनों की ऊर्जा एक विशेष अवस्था में होती है, और ऐसे में कोई भी छोटी सी गलती भारी पड़ सकती है। अब सवाल उठता है, क्या गलती? तो शास्त्र कहते हैं मंगल के दिन बाल या नाखून नहीं काटने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मनुष्य की अंदरूनी ऊर्जा प्रणाली पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आपने शायद महसूस किया हो, जब भी आप बाल या नाखून काटते हैं, शरीर में एक हल्की सी कंपन महसूस होती है। असल में यह कंपन ऊर्जा के टूटने की निशानी होती है। विशेषकर मंगलवार के दिन यह कंपन बहुत संवेदनशील होती है, और अगर इस दिन शरीर की रक्षा कवच कमजोर हो जाए तो बुरी शक्तियां, नज़र दोष, अनचाही बीमारियां और दुर्भाग्य भी प्रवेश कर सकते हैं। पुराने समय के ऋषि मुनि कहते थे, मंगल को शरीर से कोई भी हिस्सा बाहर ना निकालो, चाहे वह बाल हो, नाखून हो या रक्त, क्योंकि इस दिन शरीर की रक्षक ऊर्जा, जिसे आप ऑरा या तेज भी कहते हैं, सबसे अधिक संवेदनशील अवस्था में होती है, और जरा सी भी चूक उस दिन तेज को कमजोर कर सकती है। सोचिए, अगर ऊर्जा ही कमजोर हो जाए तो फिर ना मन शांत रहेगा, ना कार्य में सफलता मिलेगी, और ऊपर से दुर्भाग्य, नज़र और शरीर कष्ट पीछा नहीं छोड़ेंगे। क्या आप जानते हैं, कई प्राचीन ग्रंथों में ये भी कहा गया है कि मंगलवार को रक्त बहाना भी अशुभ माना गया है, यानी इस दिन सर्जरी, नस्तर या कोई भी ऐसी क्रिया जिससे नाखून या खून निकले, वह आपके भाग्य को उलझा सकती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि ऊर्जा बनी रहे, आप पर कोई नकारात्मक ताकत हावी ना हो, तो ये छोटा सा नियम जिंदगी भर याद रखें, मंगलवार को बाल और नाखून ना काटें। आप सभी जानते हैं कि मंगलवार का दिन विशेष रूप से हनुमान जी को समर्पित होता है। हनुमान जी, जिनका नाम लेते ही हृदय में भक्ति, शक्ति और निर्भयता की भावना जागृत हो जाती है। वे केवल एक देवता नहीं, बल्कि संकट मोचक हैं।
हर बाधा को हरने वाले, जीवन को अंधकार से उजाले की ओर ले जाने वाले। इस दिन लाखों करोड़ों श्रद्धालु उपवास रखते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, मंदिरों में दीप जलाते हैं और हनुमान जी से शक्ति और सुरक्षा की याचना करते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर इसी पवित्र दिन आप अपने शरीर के अंग जैसे बाल या नाखून काटते हैं, तो क्या वह कार्य श्रद्धा और पवित्रता के अनुरूप माना जाएगा? शास्त्रों के अनुसार यह एक प्रकार की अपवित्रता का संकेत होता है, क्योंकि मंगलवार को शरीर को स्वच्छ और संपूर्ण रखना चाहिए, जिससे हनुमान जी की कृपा बनी रहे। यदि इस दिन कोई ऐसा कार्य किया जाए जिससे शरीर की ऊर्जा में कटाव आए, या शरीर का कोई अंग जैसे बाल या नाखून काटा जाए, तो ये एक सूक्ष्म स्तर पर हनुमान जी की उपस्थिति का अपमान माना जाता है। और इसका परिणाम क्या हो सकता है? शास्त्रों में कहा गया है, यदि मंगलवार को हनुमान जी रुष्ट हो जाएं, तो व्यक्ति के जीवन में पितृदोष जैसे गंभीर कष्ट उत्पन्न हो सकते हैं। पितृदोष का अर्थ है पूर्वजों की आत्माएं असंतुष्ट हैं और उनका अशुभ प्रभाव जीवन में कठिनाइयां ला सकता है। अब आप सोचिए, क्या सिर्फ बाल या नाखून काटने जैसी छोटी सी आदत इतनी बड़ी विपत्ति को आमंत्रण दे सकती है? उत्तर है हाँ, क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हर दिन, हर क्रिया और हर भाव का एक कंपन, वाइब्रेशन होता है। मंगलवार के दिन जब हनुमान जी की उपासना का समय होता है, उस समय आप अपने शरीर को छत कर रहे हैं, तो आप उस दिव्य लय को तोड़ रहे हैं जो आपको शरीर दे सकती थी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा बनी रहे, आपके घर में शांति और समृद्धि बनी रहे और पूर्वज का आशीर्वाद हमेशा साथ रहे, तो इस छोटी सी बात को जीवन भर याद रखें। मंगलवार को कभी भी बाल या नाखून ना काटें। अब अगर हम विज्ञान की दृष्टिकोण से देखें, तो मंगलवार को ग्रहों की चाल और शरीर की गतिविधियों में एक अलग कंपन रहता है। मंगल, जो कि रक्त और मांसपेशियों का कारक है, उस दिन शरीर में छोटे घाव या कट लगने की संभावना अधिक होती है। बाल और नाखून काटना एक सूक्ष्म प्रक्रिया है, लेकिन अगर उस दिन छोटी सी गलती भी हुई, तो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित हो सकती है। आपके नाखूनों और बालों में आपकी डीएनए इंफॉर्मेशन होती है। अगर इसे गलत समय पर काटा जाए, तो शरीर की ऊर्जा प्रणाली गड़बड़ा सकती है। इसलिए मंगलवार के दिन इन कार्यों से बचने में ही समझदारी है। अपने शरीर की ऊर्जा को संतुलित रखने के लिए हमें ग्रहों की चाल और उनके प्रभावों को समझना होगा। तो आइए अपने जीवन में इन बातों का ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं कि मंगलवार को बाल और नाखून क्यों नहीं काटने चाहिए। ये कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक गहरी समझ, एक रक्षा कवच है जो हमारे पूर्वजों ने हमें विरासत में दी है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही अद्भुत रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, कभी कभी जो बातें मामूली लगती हैं, वह हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी रहस्य को छुपाए होती हैं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान।